सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो राजन सीरीज है, नया संस्करण 2024, उसके सभी लघु उत्तरीय प्रश्न राजन सीरीज के जो हैं उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न दोनों ही मैंने करा दिए हैं और लघु उत्तरीय में हमने प्रश्न संख्या 40 तक देख लिया है 3 पार्ट में। ये आपका चौथा पार्ट है, इसमें आगे के प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो आपके लगभग 5 से 6 पार्ट में पूरा लघु उत्तरीय भी समाप्त हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़िए एक एक क्वेश्चन को और अच्छे से अपनी तैयारी देखिए। मैथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो मैथ के लिए डेली आपको समय निकालना है, प्रैक्टिस करना है और अच्छे से अपनी तैयारी को करना है। इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। देखिए, कुछ वेट नहीं करना है आपको, सभी क्लासेस जो हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप राजन पवन सीरीज कर लीजिए, जो मैं पूरा आपको सॉल्व करा रहा हूं। तो इन क्लासेस को आप देख लीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं अलग से सॉल्व कराता हूं, वो देख लीजिएगा। और समय बचता है अगर आपके पास तो आप क्लासेस देखिएगा और मास्टर क्लास तो मस्ट है, आप देखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन ढंग से होने वाली है। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या आगे के प्रश्नों को, और इससे पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। मैथ के सामने वाला लिंक आप क्लिक करोगे तो आपको सभी क्लासेस, मैथ के प्लेलिस्ट का लिंक है वो, और वो प्लेलिस्ट खुल जाएगा तो वहां पे सभी क्लासेस लगे हुए हैं, बहुत ही क्रम से क्लासेस लगे हुए हैं। फिर आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ वहां देखने को मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रश्न संख्या 41 से देखेंगे। इससे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं और इसी तरीके से आसान भाषा में अपने गणित विषय को पढ़ पाएं और अपनी तैयारी को कम समय में बेहतरीन ढंग से कर पाएं। अब देखिए, प्रश्न संख्या 40 तक हमने देख लिया है। प्रश्न संख्या 41 आपका थोड़ा सा इसमें आपको थ्योरी लिखना है। देखिए, प्रश्न संख्या 41 क्या कह रहा है कि संख्याओं से संबंधित याद रखने योग्य तथ्य बताइए। अब संख्याओं से रिलेटेड आप क्या जानते हैं? संख्याओं में आप प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं, सम विषम संख्याओं के बारे में जानते हैं, तो वही आप लिख दीजिए। तो देखिए, जिन संख्याओं से गणना की जाती है, जो आप गिनती करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। और दूसरा, जिन संख्याओं में 2 का भाग नहीं जाता उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 ये सभी क्या है? विषम संख्याएं हैं। अब इसके बाद देखिए, जिन संख्याओं में 2 का भाग जाता है उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 4 6। और जो संख्या एक या स्वयं की संख्या के अलावा किसी से विभाजित नहीं होती है उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। इररेशनल नंबर बोलते हैं, मतलब ऐसी संख्याएं जो केवल खुद से और एक से डिवाइड हो और किसी अन्य संख्या से पूरा पूरा ना कटे, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि 2 3 5 7 13 17 ये, ठीक। और इसी में आप 11 भी लिख सकते हैं, 11 भी होगा। अब इसके बाद देखिए, जो संख्याएं एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाती है उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि अब एक तो ना तो भाज्य में आता है ना तो अभाज्य में आता है, ये एक यहां से हटा दीजिएगा आप। अब 4 6 8 9 10 ये सब क्या होती हैं? सभी भाज्य संख्याएं होती हैं। अब बड़ी से बड़ी संख्या जितने अंकों की पूछी जाए उतनी बार 9 लिखकर बताई जाती है, और छोटी से छोटी संख्या को अगर बताना है, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 4 बार आप 9 लिख दीजिए, यही हो जाता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, यही यहाँ पे लिखा है। और छोटी से छोटी संख्या जितने अंक पूछी जाए, एक के आगे शेष शून्य लिखकर बताई जाती है। जैसे 5 अंकों की आपको बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है तो 1 लिख दीजिए, और बची कितनी संख्या है? 4, तो 4 बार शून्य लिख दीजिए। ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस तरीके से संख्याओं के बारे में बहुत सारे तथ्य आप लिख सकते हैं। ये तो मुख्य तथ्य जो आप याद रखते हैं, हर जगह इस्तेमाल भी आता है। ये आपने देख लिया पहला प्रश्न, प्रश्न 41। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न 42 से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए तथा इसकी त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। अब
7.2 सेंटीमीटर का अगर वृत्त है तो इतने व्यास का आपको वृत्त खींचना है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसका जो रेडियस होगा वह d/2 यानी व्यास बटे 2 होगा, यानी कि 7.2/2। तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 3.6। ये हो जाएगा 3.6 और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब इसी का आपको वृत्त खींचना है, तो वृत्त खींचने के लिए आप क्या कर लेंगे, आप एक लाइन खींच देंगे 3.6 सेंटीमीटर की, और यहाँ पे इस तरीके से प्रकार रख के इसको घुमा करके आप बना देंगे वृत्त। इस तरीके से आपका वृत्त बन जाएगा। और फिर उसके बाद ये आपका 3.6 सेंटीमीटर है तो 3.6 इधर भी बढ़ा दीजिएगा। ये आपका टोटल 7.2 सेंटीमीटर का व्यास का वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे आपने वृत्त बना लिया है और त्रिज्या भी निकाल लिया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 43 है, समीकरण 3x - 5 बराबर x-3 को हल कीजिए। आपको क्या दिया गया, आपको दिया गया है एक समीकरण 3x - 5 और बराबर x-3 को हल करना है। अब हल करके क्या, x का मान ही निकालेंगे, जो चर होता है उसका मान हम लोग निकालते हैं हल करके। तो इसको इधर ले आइए x को, 3x और धन x इधर था, इधर आएगा -x और -5 को उधर भेज दीजिए तो 3 और -5 उधर जाएगा तो धन 5 हो जाएगा। अब ये देखिए 2x बराबर हो गया 8 और x बराबर कितना आ जाएगा 8/2 यानी कि 4। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 4। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44, x-5 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। मान यहाँ पे भी पूछा है और कुछ दिया नहीं है, x-5 का होल स्क्वायर का मान निकालने को कहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर का आप फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर x-5 गुणे दूसरे ब्रैकेट में स्क्वायर है तो 2 बार गुणा, इस तरीके से करके गुणा कर सकते हैं, या सीधे आप फॉर्मूला लगा दीजिए a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे देखिए a की जगह कितना है, a की जगह है x और b की जगह है 5। अब देखिए चाहे तो आप इस तरीके से गुणा करके निकाल लीजिए, चाहे इस तरीके से। यहाँ मैं इस तरीके से करके आपको दिखा देता हूँ, x-5 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, देखिए a की जगह है x तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर + 2ab यानी कि 2 × a × b यानी कि x गुणे 5, तो 2 गुणे 5 होगा 10 हो जाएगा और गुणे x 10x और धन ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, और इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगी। x का गुणा पहले पूरे में होगा, फिर उसके बाद धन 5 का गुणा पूरे में होगा। ठीक है, अब x गुणे x-5 ये लिख सकते हैं और धन 5 गुणे x-5 ये लिख सकते हैं। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, x का गुणा x में x², x का गुणा 5 में तो 5x और फिर 5x धन 25, यही आ जाएगा x² धन 10x + 25, जो वहां पे हमने निकाला है वही वैल्यू आ गई। तो किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीका मैंने इसीलिए यहाँ पे आपको बता दिया है कि दोनों तरीके से आप आसानी से समझ जाओ। अगर आपको फॉर्मूला तो ये सबको याद ही होगा तो फॉर्मूले से भी तुरंत निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जानना आपको दोनों तरीका चाहिए ताकि आप आसानी से कर ले जाओ। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, टेलीविजन के विभिन्न ब्रांडों को क्रय करने वाले ग्राहकों की संख्या निम्नवत है। अब आपको पता है कि जो टेलीविजन टीवी आता है ये अलग अलग ब्रांड का आता है, LG का आता है, सैमसंग का आता है और इसी तरीके से तमाम ब्रांड आपके आते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 ब्रांड दिए गए हैं और दिया गया है कि इतने लोग इस ब्रांड से परचेज करते हैं टेलीविजन को। जैसे A ब्रांड के 40 लोग खरीदार हैं, B ब्रांड को 20 लोग खरीदते हैं, C को 15, D को 15 और E को 10। ठीक, अब इसके आगे क्या पूछ रहा है, इसके आगे आपसे पूछ रहा है कि आंकड़ों को पाई ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। पाई ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ आपने देखा होगा इस तरीके से गोले में
बना होता है, इस तरीके से ये दर्शाया होता है। जो ब्रांड जैसा रहेगा, जैसे ए बी सी डी, उतना पार्ट यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो इसको हमको इस तरीके से बनाना है। ये देखिए आंकड़ों को दर्शाने का तरीका होता है। जैसे एक तरीका तो ये हो गया, इस तरीके से लिख दिया गया कि कितने ब्रांड का कितने लोग खरीद रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे ये एक बहुत ही कारगर ग्राफ के माध्यम से जब भी हम चीजों को दिखाते हैं तो उसमें ग्राफ अपने आप चीजों को बताता है। जैसे यहाँ 5 अलग अलग आंकड़े हमको देखने पड़ रहे हैं, वैसे एक सर्कल में हम पाई ग्राफ में देखते हैं तो सारी डिटेल हमको पता चल जाती है। मतलब कम में अच्छा डिटेल और अच्छा प्रेजेंटेशन आता है, इसलिए हम ग्राफ का यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि इससे आप पाई ग्राफ का निर्माण कैसे करोगे। सोचो, थोड़ा सा सोचो, आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको आएगा। आप सोचिए, एक चीज तो आप बेसिक समझ पा रहे होगे कि ये जिसकी जितनी अधिक संख्या यहाँ पे है, इस गोले में जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो वह उतनी ही अधिक मात्रा में होगा। ठीक है, अगर और अधिक होगा तो इतने भाग में आएगा, और अधिक होगा तो इतने भाग में चला जाएगा, नहीं तो इतने भाग में चला जाएगा। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि जो जितना ज्यादा होगा उसका एरिया यहाँ पे उतना ज्यादा दिखेगा। ठीक, और ये एरिया किस पे निर्भर करेगा। देखिए सर्कल में क्या होता है, सर्कल एक पूरा 360 डिग्री से बना होता है, यह डिग्री पे मैटर करता है। जैसे गोला जो है आपका, ये इस तरीके से बनता है जो एरिया कवर होता है। अब ये अगर कोण बढ़ाते जाएंगे, ये कोण ही का खेल है। देखिए एक बिंदु पे 360 अंश का कोण बनता है, और इसी कोण को घटाएंगे बढ़ाएंगे तो इसकी मात्रा जो है वह यहाँ वृत्त में पाई ग्राफ में बढ़ेगी घटेगी। तो इसी 360 अंश में हमको सबको जगह देना है। ठीक है, ये समझिए कि अब इतनी बड़ी जनसंख्या है विश्व की, सबको तो रहना इसी धरती पे है, इसी अर्थ पे है जगह लेकर के। तो यहाँ पे एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है 360 डिग्री में। धरती पे तो मानिए जनसंख्या का एक बराबर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बराबर भागों में बांट देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। अब इसको हम किस तरीके से इसमें लाएंगे, अब ये देखिए। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुल ये कितने खरीदार हैं जिनको हमको पाई ग्राफ पे जगह देना है। ठीक है, तो इनकी संख्या को पहले जोड़ लीजिए। देखिए 40 धन 20 धन 15 धन 15 धन 10, ये हो जाएगा 40 20 60 और 15 15 30 और 60 और 30 90 और 10, ये हो जाएगा जोड़, जो हो जाएगा बस 100 आ जाएगा। यानी कि जब 100 आ गया जोड़ तो इसका मतलब हो गया कि 100 खरीदार हैं और 40 ये खरीद रहा है। तो सीधे सीधे तो यहाँ पे परसेंटेज लिखा है, ये समझिए कि ए के 40% खरीदार हैं, बी के 20%। लेकिन हमको अभी परसेंट से मतलब नहीं है, हमको कोण से मतलब होगा, क्योंकि हम कोण के अकॉर्डिंग जो है वह वृत्त में दिखाएंगे। तो इसको कैसे निकालेंगे, अब देखिए ब्रांड ए लिख लीजिए। ब्रांड ए को अगर हम दिखाएंगे वृत्त में तो कैसे दिखाएंगे, देखिए हम देखेंगे कितना भाग ए है पूरे का। ठीक है, तो ए का अगर भाग निकालना है पूरे का तो 100 से भाग कर दीजिए, जो जितना कुल है और जितना ए है उसमें भाग चला जाएगा। ठीक, ये हम लोग निकाल देंगे। ब्रांड ए कितना पार्ट है, जितनी टीवी कुल बिक रही है उसका, ये आ गया। और इसी को अगर कोण में बदलना हो तो जितना भाग है और उसी भाग को उतना ही भाग आपको 360 अंश में मिलेगा। यानी कि 360 अंश से यहाँ पे हम गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा कितना भाग वृत्त में ए को मिलेगा। यानी कि 0 से 0 यहाँ काट दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, और 4 का गुणा 36 में हो जाएगा। तो 4 6 24, हासिल लगा 2, फिर 4 3 12 और 2 14, 144 अंश। ए का जो भाग आ जाएगा वृत्त में वह 144 अंश आ जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जगह की कमी है, तो ये 144 अंश। और इसके बाद इसी तरीके से बी का आप निकालेंगे
तो देखिए 40 का आधा है ये, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 72 अंश। इसी तरीके से 15 अंश का, अगर 15 का हम लोग निकालते हैं तो ब्रांड सी का अगर निकाला जाए तो 15/100 और गुणे 360 अंश। शून्य से शून्य कट गया, 5 से काटिए 3 बार में और 2 बार में, फिर 2 से 36 को काटिए 18 और 18 तिया 54, 54 डिग्रीज। ये आ जाएगा 54 डिग्रीज और ये भी आ जाएगा 54 डिग्रीज। और ये देखिए 10 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर ई का निकाला जाए, ई का अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 10/100 गुणे 360 अंश। देखिए शून्य से शून्य कटा, शून्य से शून्य कटा, ये सीधे सीधे आ गया आपका 36 अंश। ठीक, ये 36 डिग्री आ गया। अब यहीं पे एक वृत्त आप बना लीजिए, एक वृत्त आप बनाओगे और उसके बाद आप 144 डिग्री यहाँ पे बनाइए, 144 डिग्री यहाँ पे आप बनाइए। तो ये आपका हो गया 144 डिग्री, 144 डिग्री और इसमें आ गया ए। अब इसके बाद बी को देखिए 72 अंश है, बी को 72 अंश दे दीजिए, ये आपका आ गया बी 72 अंश। इसके बाद आपका सी और डी आ जाएगा, सी और उतना ही डी। ठीक, सी और डी ये कितने कितने अंश के होंगे, 54 डिग्री और ये आपका 36 डिग्री बच गया, ई 36 डिग्रीज है ये ई। ठीक है, तो इस तरीके से इधर लिखिएगा, यहां लिख दीजिएगा कोणों को। तो ये आपका हो गया पाई ग्राफ। ठीक है, टेलीविजन के विक्रय को आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए एक सर्कल में आपने दिखा दिया ABCDE, 5 ब्रांड हो गए और कितना इन्होंने डिग्री के माध्यम से कंट्रीब्यूट किया है, ये आप ग्राफ पे देख रहे हो कि हाँ इतना बड़ा भाग ये सबसे अधिक बिक रहा है, फिर बी है, फिर सी है, डी है, फिर ई है। तो इस तरीके से ये आप पाई ग्राफ इस तरीके से बना लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न 46 है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 1/4 व्यक्तिगत खर्च में, 1/2 भाग घरेलू खर्च तथा 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पे व्यय कर दिया, तो उसके पास कितना भाग बचा। ठीक है, एक व्यक्ति जो है अपने आय का कितना भाग कहाँ पे खर्च कर रहा है यह बता दिया जा रहा है। तो अब पूछ रहा है कि व्यक्ति ने जो खर्च कर दिया उसके पास कितना भाग बच रहा है। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कुल खर्च कितना किया व्यक्ति ने, कुल खर्च कितना किया। तो उसने 1/4 भाग जो है वह व्यक्तिगत खर्च कर दिया है और फिर 1/2 भाग घरेलू खर्च कर दिया है तथा 1/5 भाग जो है वह बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर दिया है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा, ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 4, 2 और 5 तीनों से कटती हो, तो वो हो जाएगी 20। अब 20, 4 × 20, तो यहाँ 5 से गुणा हो जाएगा और ये 10 गुना हो जा रहा है तो 10 और ये 4 गुना हो जा रहा है तो 4। अब जोड़ लीजिए तो ये 19/20 आ गया। 19/20 भाग जो है वह अपनी आय का खर्च कर दे रहा है। ठीक है, तो बचा भाग जो हो जाएगा, बचा भाग बराबर हो जाएगा, देखिए कुल भाग जो होता है, कुल कोई भी चीज अपने में एक पूरी होती है, तो उसका जो आय है वह कुल कितना है, 1 है, तो वह 19/20 जो है वह खर्चा कर दे रहा है, 19/20 भाग खर्चा कर दे रहा है। अब पूरे का हर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा और यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 में 20 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 के बटे 1 था, 20 हो गया तो 20 से गुणा और 20 - 19 ये कितना आ जाएगा, 1/20। यानी कि उसका जो आय जो है, जो उसने व्यय किया, उसके पास जो बचता है उसके आय में से कितना भाग बचता है, 1/20। यानी कि अगर वह 20 रुपया कमाता है तो 1 रुपये उसके पास बचते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आप समझ गए होंगे आसानी से। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या
प्रश्न क्या है, 47 है, 121 माइनस यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यहां तक है, फिर उसके बाद इसी बड़े ब्रैकेट में 16 माइनस छोटा ब्रैकेट मझला ब्रैकेट में 14 माइनस 3 और फिर छोटे ब्रैकेट में 9 माइनस 6, फिर मझला ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो जा रहा है। सरल कीजिए। अब देखिए इसको सरल कैसे करेंगे, आपकी निगाहें जो हैं वह दौड़नी चाहिए कहां से कहां तक, ये समझिए आप। आपकी निगाहें ब्रैकेट्स पे होनी चाहिए, ब्रैकेट्स पे होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए किस क्रम में ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब यहां पे समझिए कि सबसे पहले जो इस्तेमाल होता है, कहीं पे अगर किन्हीं संख्याओं का गुणा भाग हो रहा है, आपस में कुछ संक्रियाएं हो रही हैं, तो वहां पे मझले ब्रैकेट का जो है प्रयोग किया जाता है जहां जरूरत लगती है। इसके बाद प्रयोग में आता है, पहले सबसे पहले छोटे ब्रैकेट का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद आता है मझला ब्रैकेट और मझले ब्रैकेट के बाद आता है बड़ा ब्रैकेट। ये तीन ब्रैकेट आते हैं और जहां पे सॉल्व करने की बात होती है, हल करने की बात होती है, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, ठीक, उसके बाद मझले और फिर बड़े ब्रैकेट को। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए 121 और फिर बड़ा ब्रैकेट है, तो अभी सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, छोटे ब्रैकेट को। देखिए छोटा ब्रैकेट कहां से कहां तक है, ये 9 से पहले और 6 के बाद तक है, और इस छोटे ब्रैकेट में देखिए हो क्या रहा है, कितनी संक्रियाएं हो रही हैं, एक ही संक्रिया हो रही है, एक ही चीज हो रहा है, घटाना हो रहा है, तो घटा दीजिए और ब्रैकेट को हटा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और माइनस मझला ब्रैकेट 14 और माइनस 3 गुणे 9 माइनस 6, ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। 9 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 3, और 3 खुल जाएगा जब, तो ये लिखा जाएगा 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 इस तरीके से लिखा जाएगा, और मझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद सॉल्व करिए, तो आ जाएगा 121 माइनस बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस, अब देखिए मझले ब्रैकेट को अब सॉल्व करेंगे, तो मझला ब्रैकेट यहां से यहां तक है, और इसमें हो क्या रहा है, 14 माइनस 3 गुणे 3, दो संक्रियाएं हो रही हैं, एक जगह घटाना एक जगह गुणा हो रहा है। तो पहले क्या सॉल्व होगा, जोड़ घटाना गुणा भाग में क्या हम पहले सॉल्व करते हैं, भाग गुणा कर लेते हैं, फिर जोड़ घटाना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले गुणा को सॉल्व कर लेते हैं, तो मझला ब्रैकेट 14 माइनस 9 ये हो जाएगा, फिर मझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब इसके बाद सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 121 माइनस बड़ा ब्रैकेट माइनस, अब इसमें मझले में क्या हो रहा है, 14 माइनस 9 हो रहा है, तो 14 माइनस 9 आ जाता है 5 और ब्रैकेट हट जाएगा, और ये हो गया आपका 121 माइनस, अब 16 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 11, और बड़ा ब्रैकेट, अब बड़े ब्रैकेट को हटाएंगे तो 121 माइनस 11 ये आ जाएगा, 121 में से 11 घटेगा तो बचेगा कितना, 110, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई, 110। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से सॉल्व करके आप 110 निकाल पाएंगे। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये देखिए, इसमें आपने किस तरीके से ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होता है ये भी देख लिया आपने, और किस तरीके से संक्रियाओं का, जो बेसिक संक्रियाएं हैं गणित की, जोड़ घटाना गुणा भाग, उनको किस ऑर्डर में सॉल्व करना होता है ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे आप। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 48 है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समबाहु त्रिभुज मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं जो हैं वह बराबर हैं, तीनों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि अगर ये ए है, ये ए है, तो ये भी ए है। अब ऐसे त्रिभुज का आपको परिमाप दिया है। अब परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति में परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग होता है, ए जुड़ेगा तो 3a होता है, 3 गुणे भुजा, यही होता है परिमाप का सूत्र, जो कि आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 बराबर 3a, तो a बराबर 12/3 यानी कि 4 सेंटीमीटर, यानी कि भुजा कितना आ गया इस त्रिभुज का, 4 सेंटीमीटर आ गया। इस तरीके से निकाल लेंगे। और क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, √3/4
इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना 4 गुणे √3 यानी कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो आ जाएगा समबाहु त्रिभुज का वह आ जाएगा 4√3। इसके बाद देखिए प्रश्न है 49 है, यदि x बराबर 1/2 हो तो 3x ब्रैकेट में 4 - 5 + 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो किसका मान ज्ञात करना है 3x ब्रैकेट में 4x - 5 + 3। x की वैल्यू आपको दिया हुआ है, x बराबर 1/2 है, तो 1/2 रखने पे कितना आ जाएगा बराबर 3 गुणे 1/2 x की जगह फिर 4 गुणे 1/2 ऋण 5 धन 3। ठीक, ये आ जाएगा 3/2 और फिर 2 से 4 को काटिए, 2 बार में कट गया तो 2 - 5 धन 3। अब इसके बाद घटा लीजिए 3/2 और 2 में से 5 चला जाएगा, ऋण 3 बचेगा और ये गुणे ब्रैकेट में ऋण 3 हो जाएगा और धन 3। अब इसके बाद देखिए गुणा है, यहाँ पे गुणा कर लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा ऋण 9/2 और धन 3। अब हर समान कर लीजिए पूरे के बटे 2 और यहाँ है ऋण 9 और ये है 2 का गुणा हो जाएगा 3 में 6, तो ऋण 3/2 जो मान आ जाएगा इसका वह आ जाएगा ऋण 3/2। 2022 में ये भी पूछा हुआ प्रश्न है, बस आपको x का मान जो है उसमें रख देना था, बहुत ही आसानी से निकल जाता। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब बोल रहा है कि एक आयत है जिसकी जो लंबाई है वह 8 मीटर है, लंबाई 8 मीटर है और चौड़ाई जो है वह 2 मीटर है। तो ऐसे आयत का जो क्षेत्रफल है वह एक किसी दूसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब उस वर्ग का आपको परिमाप ज्ञात करना है। अब मान लेते हैं इस आयत का जो क्षेत्रफल है इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है और वर्ग की भुजा a मान लेते हैं। अब यहां से समझिए, इसको सॉल्व करिए तो जो इसका आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा, लिखिए आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 8 गुणे 2 हो जाएगा। 8 गुणे 2 कर लीजिए कितना आ जाएगा 16 और इसका क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा एरिया बराबर a स्क्वायर और एरिया हमको बताया आयत के बराबर है 16 और a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर कितना आ जाएगा √16 यानी कि 4 आ जाएगा। a का मान 4 आ गया यानी वर्ग की भुजा 4 आ गई आपकी। और पूछ क्या रहा वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, जो वर्ग का परिमाप होता है वर्ग के परिमाप का सूत्र यहाँ पे लगेगा, वो होता है 4 गुणे भुजा यानी कि 4 गुणे 4, ये आ जाएगा 16 और आपको दिया है मीटर में सब, तो 16 मीटर आएगा। ठीक है, परिमाप जो होता है वह लंबाई होता है, तो इसलिए जो ये आपका परिमाप आएगा वह मीटर में आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप समझ गए कि एक आयत के क्षेत्रफल को दिया था वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर और फिर वर्ग की भुजा हमने निकाल लिया और परिमाप निकाल दिया, 16 मीटर आ गया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 51 है, सरल कीजिए। 2 प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, पहला दूसरा, इसको सरल करना है आपको। देखिए पहला देखिए ऋण 12/30 धन 3/5 धन 8/10, इसको सरल करना है। चलिए इसको सरल करते हैं। देखिए ऋण 12/30 3/5 और 8/10, यहाँ 30 है यहाँ 5 है यहाँ 10 है, इसका हम अगर हर समान करते हैं तो 30 जो होगा वह 5 से भी कटेगा 10 से भी कटेगा, तो 30 जो हो जाएगा ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 30 हो गया। अब इसके बाद ये हो जाएगा ऋण 12 और 5 6 30, 6 गुना बढ़ा है तो 6 से गुणा हो जाएगा, 6 गुणे 3 हो जाएगा अंश में और फिर धन यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुना, तो 8 गुणे 3 ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए ऋण 12 और धन 18 और धन 8 त्रिक 24/30। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा
ऋण 12 और 18 6 और 6 और 24 30 हो जाएगा। 30/30 यानी कि ये मान कितना आ जाएगा, ये मान आ गया 1। वैल्यू कितनी आ गई 1। 30/30, 30 से 30 कट जाएगा, मान आ जाएगा 1। अब इसके बाद दूसरा सॉल्व करिए। तो दूसरे में देखिए ऋण 4/5 गुणे ऋण 8/10 है, फिर ऋण 16/30 है। मतलब इन दोनों भिन्नों में दो ऋणात्मक भिन्न है जिसमें गुणा हो रहा है, फिर उसके बाद घटाना हो रहा है। तो पहले गुणा कर लेंगे। अब देखिए ऋण 4 गुणे ऋण 8, ये कितना हो जाएगा, ऋण से ऋण धन हो जाएगा, और 4 अट्ठे 32, और फिर 5 का गुणा हर में 5 दाएंगे 50 हो जाएगा, और ऋण 16/30। अब हर समान कर लीजिए। तो हर समान नहीं, यहाँ पे आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 150, 150 आ गया। तो अब ये 3 गुना हो गया, तो इसको 3 गुना कर दीजिए। तो 6 और 9 96, और ये 5 गुना हो गया, तो 5 6 30, और फिर 5 1 5 8 80, और ये हो जाएगा 96 में से 80 घट जाएगा तो 16/150, और ऊपर नीचे 2 से काट देंगे तो 8/75। वैल्यू जो आ जाएगी 8/75 आ जाएगी। इसको सरल करेंगे और इसको सरल करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये दोनों आंसर आप मिला लीजिएगा, दोनों ही उत्तर आपके सही आने चाहिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्या 52। संख्या, यहाँ पे एक संख्या लिखी है, में अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, संख्या को शब्दों में भी लिखिए। अब देखिए संख्या क्या लिखा है, संख्या जो लिखा है वह लिखा है 7 8 9 6 5 4 3 0 1। देखिए ये लिखा है 1 0 3 4 5 6 9 8 7, बिल्कुल यही लिखा है। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इकाई का स्थान, फिर ये दहाई, फिर ये आता है सैकड़े का स्थान, फिर ये आता है हजार का स्थान, फिर ये आता है 10,000 का स्थान, और फिर ये आता है लाख का स्थान, फिर ये आता है 10 लाख का स्थान, फिर ये आता है करोड़ का स्थान, फिर ये आता है 10 करोड़ का स्थान। ठीक, ये समझ गए आप। अब इसको समझिए कि इकाई के स्थान पे, अब यहाँ पे स्थानीय मान आपको निकालना है। तो स्थानीय मान निकालने के लिए उस संख्या का जो मान रहता है उसमें हम गुणा करते हैं उसके स्थान के मान से, वैल्यू से। और उसका स्थान का मान क्या रहता है, वो जिस स्थान पे है, जैसे पहले स्थान पे तो 1 मान हो गया, दूसरे स्थान पे 1 के आगे 1 शून्य। ठीक, फिर इसी तरीके से 1 के आगे शून्य बढ़ता जाता है। तो ये हो जाएगा इकाई के स्थान पे 1 से गुणा हो जाएगा, दहाई के स्थान पे 1 के आगे 1 0 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दहाई के स्थान पे यहाँ पे संख्या देखिए क्या है, शून्य। तो शून्य का स्थानीय मान निकालेंगे, 0 गुणे 10 करेंगे, शून्य आ जाएगा। इसके बाद देखिए 3 का स्थानीय मान निकालेंगे हम, तो 3 गुणे सैकड़े के स्थान पे है, 1 के आगे 2 शून्य, तो ये आ जाएगा 300। और इसका 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो ये 4 गुणे 1000 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4000, इसका स्थानीय मान आ गया। और इसके बाद इसका स्थानीय मान आ जाएगा 5 गुणे 10,000वें स्थान पे है, तो 1 के आगे ये आपका 4 जीरो, और ये इसका जो स्थानीय मान आ जाएगा वह 50,000 आ जाएगा। इसके बाद लाख वाले में आ जाते हैं, इसका 6 का खुद का मान, और उसके बाद स्थान का मान, स्थान का मान 1 के आगे 4 5 जीरो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 लाख इसका मान हो जाएगा। ठीक, ये समझ गए आप। अब इसके बाद देखिए इसका जो मान हो जाएगा वह 9 गुणे 1 के आगे कितने शून्य, 3 2 5 शून्य यहाँ थे, यहाँ पे 6 शून्य आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 90 लाख। ठीक, इसी तरीके से 8 का 8 करोड़ हो जाएगा। 8 का 8 गुणे 10 के घाते, देखिए 6 था, ये 7, तो ये कितना आ जाएगा 8 और 7 बार शून्य, 3 और 4, ये 8 करोड़ आ गया। और ये 70 करोड़ आ जाएगा। इसी तरीके से 7 गुणे
10 के घाते 8, ये 7 0 0 0 0 0 0 0 0, ये आ गया आपका 70 करोड़। ठीक है, ये स्थानीय मान हो गए। अब इसको आप लिखोगे कैसे या पढ़ोगे कैसे, तो इसको आप पढ़ोगे 78 करोड़ 96 लाख 54,301। अब इसी को शब्दों में लिख दीजिए। देखिए शब्दों में मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, यहाँ पे शब्दों में ये हो जाएगा 78 करोड़, 78 करोड़ और इसके बाद 96 लाख, 96 लाख और कितना 54,301, 78 करोड़, 96 लाख 54,301 करोड़। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से इसको आप शब्दों में लिख लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने स्थानीय मान देख लिए और यहाँ पे आपने इसको शब्दों में लिख लिया। ठीक, ये प्रश्न समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्या 53। एक पुस्तक में 154 पृष्ठ है, मीनाक्षी एक दिन में 17 पृष्ठ पढ़ सकती है, तो वो कितने दिनों में पूरी पुस्तक पढ़ लेगी। तो यह निकालने के लिए हम लोग कुल पृष्ठ में ये दिन निकालना हमको, तो दिन निकालने के लिए हम क्या कर लेंगे, दिनों की संख्या निकालने के लिए हम कुल पृष्ठ में एक दिन में कितना पढ़ा जा रहा है, एक दिन में कितना पढ़ा जा रहा है उससे भाग दे देंगे। तो कुल पृष्ठ है 544 और भागा 17। ठीक है, तो 17 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 17 तिया 51 होता है 3 बार में, और फिर बचा 3 और तो ये 34 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 32 डेज में पूरा जो है वह मीनाक्षी इस पुस्तक को पढ़ लेगी। ठीक, यह प्रश्न आप समझ गए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 54 है, 4 सही 13/15 गुणे 5 सही 7/9 का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया है प्रश्न में 4 सही 13/15 गुणे 5 सही 7/9 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे गुणा करना है, तो सबसे पहले इनको भिन्नों के रूप में परिवर्तित कर लीजिए। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 15 गुणे 4 धन 13, 15 गुणे 4 धन 13/15, ये इस तरीके से भिन्न रूप में हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 में गुणा हो जाएगा 9 का और धन 7/9, ये हो जाएगा। अब 15 चौक 60 और ये 13, ये आ जाएगा 73/15 और फिर गुणे 5 9 45 और 7 52/9। अब इसके बाद गुणा कर लीजिए, तो अंश का गुणा अंश में हो जाएगा, 73 गुणे 52 ये हो जाएगा, और ये नीचे 15 गुणे 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे गुणा करेंगे 73 में 52 का, तो कितना हो जाएगा, 2 या 6 और 2 7 14, फिर 5 3 15 हासिल लगा 1, 5 7 35 1 36, ये आ जाएगा 6 9 7 3, यानी कि गुणा करने पे 3796, और फिर हर में गुणा करेंगे 15 9 135, ये आ जाएगा आपका उत्तर 3796/135। ये सॉल्व करोगे आप तो इसका मान, यही आपसे पूछ रहा था इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 3796/135। ठीक है, तो इस तरीके से यहां तक आपने देख लिया प्रश्न संख्या 54 तक। उम्मीद है यहां तक सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, सभी मित्रों में शेयर करिए, सभी ग्रुपों में शेयर करिए, जो आपके खास मित्र हैं उन तक तो जरूर इस क्लासेस को पहुंचाइए। देखिए इतनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूं, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही इजी वे में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, तो इन सभी के लिए लाइक तो बनता है, लाइक आप जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी क्लास जो है वह आपसे मिस ना हो। बहुत अच्छे ढंग से आपकी तैयारी यहाँ पे हो रही है। अब हम लोग
इसी तरीके से देखिए सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। ऐप का लिंक नीचे दिया गया है, ऐप पे आप और अच्छी पढ़ाई कर पाओगे, तो ऐप से और अच्छी पढ़ाई करिए। आप कम समय में बेहतरीन ढंग से पढ़ाई करिए। सभी पीडीएफ नोट्स वहां से प्राप्त करिए, राजन पवन सीरीज का पीडीएफ प्राप्त करिए और वहां पे टेस्ट सीरीज आप दीजिए और सभी क्लासेस को बिना प्रचार के देखिए और कम समय में बिना डिस्ट्रैक्शन के अपनी तैयारी को कीजिए बहुत ही अच्छे ढंग से। नीचे ऐप का लिंक है, डाउनलोड करिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक ऐसे ही बने रहिए, चैनल से सभी विषयों को पढ़ते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।